जय श्री माता जी। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद नहीं भी, क्योंकि ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे फिर अहम बढ़ जाता है, तो उसके लिए ज़रा सा कोशिश करिएगा ना हो। मगर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के देवास आके, और इंदौर तो कई बार आया मगर देवास पहली बार आना हुआ। और आप सबका बहुत बहुत बधाई हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप सब यहाँ पे जुटे हैं एक साथ। जैसा कि डॉक्टर डोंगरे ने कहा कि पहली हंस चक्र पूजा में हम लोग सब शामिल हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जिसके बारे में बात कम होती है, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। मगर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं, क्योंकि यहाँ वो मौजूद हैं और मेरे सहज में आने का कारण माध्यम वही बने डॉक्टर निगम को, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सब जितने मेरे यहाँ पर और भी साथ के लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है सहज परिवार में ऐसे आकर। देसराज जी हैं, कुलदीप कटारिया साहब हैं, डोंगरे साहब हैं, जितेंद्र हैं, इन सब जैन साहब वगैरह सब। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सहज परिवार में हम लोग कोई भी ऊंच नीच नहीं है, फ़र्क नहीं है। हम सब जो हैं सो हैं, क्योंकि सच बात ये है कि हम एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही माँ की बेटियाँ हैं। तो इसलिए हम में कोई भी एक अगर माने किसी किस्म से भी कि हम जो हैं वो फ़र्क हैं या हम एक दूसरे से ऊंचे हैं नीचे हैं, तो ये सब बिल्कुल ही मतलब गलत बात है। और अगर उन्होंने ख़ास तौर से कहा है कि हमारी विशुद्धि चक्र की जो क्वालिटी है वही है कि सबको एक साथ ऐसे देखना, सबके साथ एक सा बर्ताव करना, सबके साथ एक साथ मिल के रहना। तो ये विशुद्धि चक्र का ही हम लोग अगर करते रहें तो बहुत अच्छा। सरकार में मैंने बहुत बार देखा है कि या तो हम लोगों से ऐसे मिलते हैं या हम लोगों से ऐसे मिलते हैं, या तो सबको दुत्कार के मिलते हैं या फिर सबको बिल्कुल प्रणाम करके चरण छू के मिलते हैं। वो सब हिपोक्रेसी होती है, सब गलत होता है। कभी भी हम लोग ऐसे मिलते नहीं हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ ये रही कि जब से मैं सरकार में आया, उसके पहले मैं ध्यान मैंने शुरू कर दिया था, तो अभी तक मुझे सन 90 के 89 के लोग मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, चपरासी हों, ड्राइवर हों वगैरह, वो अभी भी मिल के फ़ौरन खड़े हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि मैंने उनके साथ ऐसे बर्ताव किया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो आप सब लोगों को भी मैं आपको ये एक तरह से आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने घर में, अपने काम पर, अपने कोई भी सहयोगियों के साथ सबको अगर हम बराबर से समभाव से देखें और उसी तरह से उनकी इज्जत करें, उनको प्यार करें, तो मेरे ख्याल में सब बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको आपके उसके नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने सबसे बड़ी जो सीखी मैंने अपने तजुर्बे में, मुझे एक बार की याद है। और ये समझना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आदिशक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बार श्री माता जी को एयरपोर्ट पे लेने गया था, दिल्ली के एयरपोर्ट पर। वो आ रही थी कहीं से, वो बैठी थी, और उधर से उस ज़माने में वो मिनिस्टर नहीं थे, मगर वीपी सिंह साहब आए थे, उधर से कहीं से आ रहे थे। वो कार से उतरे और श्री माता जी ऐसे दौड़ के उनसे मिली कि जैसे कि वो आदिशक्ति के अवतार हैं, वो कुछ भी नहीं हो। और उनसे मिली, अरे वीपी सिंह आप कैसे हैं, आप वगैरह आप जानते पहचानते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो हम में से हर एक से ऐसे मिलती थी, हमेशा हर एक से ऐसा बर्ताव करती थी कि जैसे हम ही मान्य हैं और उनका कोई मतलब उसमें। और ये काम अगर वो कर सकती हैं और उन्होंने किया, और कितना समय हम लोगों को दिया, कितना टाइम दिया, कितने प्यार से हमको हाथ पकड़ पकड़ के आगे बढ़ाया, तो मैं समझता हूँ कि हम सबका भी ये फ़र्ज़ बन जाता है, ये बिल्कुल एक कर्तव्य बन जाता है कि हम हर एक के प्रति, चाहे वो सहयोग में हो या सहयोग में ना हो, हमें एक बर्ताव सिर्फ करना चाहिए कि वो उसके अंदर परमात्मा की दी हुई कुंडलिनी निहित है, वो आत्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए हम उन सब को उसी इज़्ज़त से, उसी प्यार से बर्ताव करें। देखिए, ये बात कहना आसान होती है, ये होती नहीं है, ये करना पड़ती, इसको करना पड़ता है। और इसका तरीका वही है कि जब मैं आया, मैं सुन रहा था कि आप अपनी विशुद्धि को क्लियर करें और उनसे मांगें कि हमें जो है वो इस प्यार की बात बता सकें। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कल से बहुत सारी बातें सुनी, तो इसलिए मुझे पता नहीं क्या बचा है कहने को, मगर मैं ये सिर्फ कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जिसमें कि दो चार बातें कि एक तो मैंने श्री माता जी के साथ सीखा
वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये सीखी कि अगर आप एक कदम उनकी ओर बढ़ाते हैं, अगर आप एक कदम परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं, तो वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। और वो कदम बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। वो कदम बढ़ाने की बात क्या है, मतलब उसका तजुर्बा क्या है। वो जैसे कि मेरे साथ हुआ कि, और डॉक्टर निगम इसके साक्षी हैं, कि मुझे सहज में आने के फ़ौरन ही बाद करीब करीब एक बहुत अच्छा ऑफ़र मिला IIM कलकत्ता से प्रोफेसर बनने का, एक चेयर प्रोफेसर लेने का। मतलब जो कि एक बहुत ही मतलब चीज़ थी, बहुत ख़ास चीज़ थी, कम उम्र में मिल गया हो रहा था कि वह जब आप प्रोफेसर बन जाइए, फुल फ्लेजेड प्रोफेसर रेन्योर बन जाइए। और दूसरी तरफ उसका विकल्प था कि दिल्ली में सरकारी नौकरी में मुझे एक कंसल्टेंट के रूप में नौकरी प्राप्त हो रही थी, जो कि मतलब हर महीने तनख्वाह दी जाती हो, जिसकी कि कॉन्ट्रैक्ट रूप से हो, कोई उसमें परमानेंट नहीं, कुछ नहीं वगैरह। तो मैंने पूछा अपने आप से, श्री माता जी से, कि साहब ये इसको क्या करूं मैं इसमें। तो जवाब आया उसमें, डॉक्टर निगम ने भी मेरी मदद उसमें करी, कि भाई जहाँ पर तुम्हारी सहज में ग्रोथ ज़्यादा हो सके, वृद्धि हो सके, जिसमें बढ़त हो सके, वो काम करो, बाकी दूसरा ना करो। तो मैंने वो प्रोफेसरी छोड़कर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट का जॉब अपना कर लिया दिल्ली में। और ये मैं आपसे बता रहा हूँ, शुरू में हुआ, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मैं आपसे क्या करूँ, आप ऐसा बताएं। भाई पीछे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? यार कुछ तो मगर ठीक। तो मैं आपसे बता इसलिए हूँ कि मैंने एक वो डिसीजन लिया, एक वो चॉइस करी, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और सब चीज़ें, हर चीज़ मेरे को अपने आप पर श्री माता जी देती रही, हर चीज़। मतलब कहाँ तक मैं पहुँच गया, इसका मुझे अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं। मतलब सच में कह रहा हूँ आपसे कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं कैसे और कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और सब चीज़ अपने आप मेरे पास आई, मुझे कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ा। तो ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात इतनी अच्छी है कि अगर आप इसमें हर रोज़ हम लोग जो हैं इस बात को अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम श्री माता जी के लिए हमने आज क्या किया, हमने वो कौन सा कदम उनकी तरफ बढ़ाया। होता क्या है कि हम लोग करते हैं, ध्यान होता रहता है और हम लोग बढ़ते रहते हैं वगैरह, मगर एक पड़ाव पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी एक स्टेबिलिटी से आ जाती है, वहाँ पर मतलब रुक से जाते हैं, ठहराव आ जाता है, क्योंकि जीवन ठीक चलने लगता है, ठीक ठाक हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं वगैरह वगैरह। उससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वैसे हर चीज़ में संतोष आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपने ध्यान के गहराई में बढ़ते जाना, अपने अध्यात्म की गहराई में बढ़ते जाना, इसमें एक समय है, एक चीज़ है कि इसमें संतुष्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। और इसमें बस यही करना है कि आपको श्री माता जी से की तरफ, उनकी तरफ कदम बढ़ाना है। आज क्या मेरा डेडिकेशन जितना था, क्या मैं उससे ज़्यादा कर पा रहा हूँ? आज जो मेरी भक्ति है, क्या मैं उससे ज़्यादा कर पा रहा हूँ? जैसा कि उन्होंने कहा, इसके कई जो हैं वो एक बड़े प्रैक्टिकल रूप है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप सहज योग को फैलाइए, सहज योग को बढ़ाइए। तो क्या हम हर जरूर सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज मैंने सहज योग को बढ़ाने के लिए, श्री माता जी के संदेश को फैलाने के लिए कुछ काम किया? और आप करके देखिए, आप करके देखिए कि आपको जो है वो ज़रूर उसका फ़ायदा फ़ौरन ही तत्क्षण मिलेगा। पर ये हम लोग करते नहीं हैं। श्री माता जी ने कई बार कहा है, हम लोगों ने भी कई बार कहा, ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर हम में से हर व्यक्ति साल में सिर्फ 10 नए सहयोगी बना ले, केवल 10, 365 दिन में 10 सहयोगी बना ले, और इसके बारे में अपनी डायरी मेंटेन करें कि मैंने कितने कर लिए, तो आप देखिए कि आपका कितना फ़ायदा होगा और सहयोग की कलेक्टिविटी बढ़ेगी। वो तो अलग ही है, क्योंकि कलेक्टिविटी, श्री माता जी ने बहुत बार कहा है ये, और इसको समझना चाहिए कि सहज योग में हमारी बढ़ोतरी सिर्फ सामूहिकता ही के द्वारा होगी।
और मैं इसमें आपको और बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आप हम सहयोगियों के ऊपर इतना बड़ा इस समय जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, जिम्मेवारी आई है कि आज अगर मैं आपको बिल्कुल, मैं सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के साथ 5 साल बहुत करीब से काम करके मैं आपको कह रहा हूँ, और इतने वो यशस्वी हैं, इतना वो कर रहे हैं, और उस सब के बावजूद मेरा ये पूरा मानना है कि आज भारतवर्ष को अगर बचाना है तो सिर्फ सहज योग बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वरना हमारे भारतवर्ष का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हम जा सकते हैं। अगर हमें बचाना है तो सिर्फ हम सहज योग के द्वारा ही बचा सकते हैं। मैं ये मानता हूँ श्री माता जी का ये मैं व्यक्ति एक तरह से फिर से, और ये बात भी एक बहुत बड़ी, उन्होंने पहले भी मुझसे कहा था एक बार कि देखो जो भी हो, हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो हमारे साथ अच्छा होता रहता है उसे तो हम परमात्मा की देन मान लेते हैं। जहाँ कुछ हमारे मन के विरुद्ध होता है तो हम सोचते हैं अरे ये क्यों हुआ, और हम हमसे पूछते रहते हैं अरे माता जी ऐसा क्यों नहीं हुआ, अरे मुझे ये मिलना था ये क्यों नहीं मिला, ऐसा होने। हम ये बिल्कुल मूढ़ बात करते हैं। वो ये क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारी भलाई किस चीज़ में है। हमें कैसे पता हो सकता है? हम सिर्फ यहाँ तक की सोचते हैं, हम सिर्फ कल तक की सोच पाते हैं, बस सोचते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में जितने वेरिएबल्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उन पर हमारा असर क्या हो रहा है, कैसे हमारी होगी, कैसे भलाई होगी, ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा ना। तो हमें जैसे कि किसी को साहब कहते हैं कि जाहे बिद राखे माँ ताहे बिद रहो, उसमें खुश रहो, और ये मान के चलो कि जो भी कुछ हो रहा है वो श्री माता जी के कृपा से ही हो रहा है, उसमें हमारी भलाई है, क्योंकि उसमें हमें भलाई हमारी दिखेगी बाद में। जैसे मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे ये पूरी तरह से समझ है कि अगर मैंने 5 साल तक नीति आयोग में काम किया और मैं अब नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं कह सकता था कि अरे ये क्या हुआ श्री माता जी, मैं तो उपाध्यक्ष था, मैं तो मिनिस्टर था, मेरी इतनी स्टेटस थी, आज ख़त्म हो गई, ये कैसे? नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, एकदम दृढ़ विश्वास है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है। क्योंकि और ये मैं जानता हूँ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मैं वो काम, मैंने जितने उस जीवन के जो उस काम थे वो सब मैं उसकी एक तरह से चरम सीमा तक पहुँच चुका, और कहाँ तक जाऊँ। मगर अब मेरा जो काम है जिसमें मुझे भलाई है, जहाँ मैं और अपने समाज में योगदान दे सकता हूँ, वो सहज के द्वारा कर सकता हूँ। और उसके लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि मैं इस स्थिति में आकर कि आपके सामने खड़ा हूँ, अच्छी खासी बात कर सकता हूँ, और मैं सहज में जितना काम कर सकूँ, क्योंकि वो योगदान नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप से भी बड़ा योगदान अवश्य होगा, ये मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप भी मानिए इस बात को, आप इस बात को आप आजमा के देख लीजिए कि जो आप करेंगे वो श्री माता जी कि जो भी होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। तो एक चीज़ ये आपसे, दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने उनसे जो है उन्होंने मैंने को कई बार उन्होंने समझाया, बताया कि इसमें हम लोग सहज में कोई भी मतलब हमें किसी किस्म की, उन्होंने मुझसे मतलब मंच पे आके कहा अरे बेटा किस बात की तुम्हारी लेफ्ट शुद्धि पकड़ रही है, ये बहुत साल पहले की बात है। गिल्ट नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, और ये मगर बहुत मुश्किल से छूटती है। हम हर बात में, हर समय पे, हर तरह से कहीं ना कहीं हमारी गिल्ट हमारे अंदर आ जाती है, और जो गिल्ट आ जाती है तो उससे जो है काफ़ी मुश्किल, फिर बाकी सारे को चक्र शुरू हो जाता है, हम आगे फिर उभर नहीं पाते, निकल नहीं पाते। तो इसलिए ये मैं आप लोगों से, उन्होंने मुझसे मतलब अपने आप ही कहा, मैं उनको प्रणाम करने गया था, उन्होंने कहा अरे बेटा गिल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो तुम किस बात के दोषी अपने आप को ठहरा रहे हो, जिम्मेवार ठहरा रहे हो, इसको हटाओ। तो वो भी हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। श्री माता जी के एक बहुत अच्छा मेरा जो अपना तजुर्बा है वो आपको मैं बताऊं कि मैं उनके पास गया। पहली चीज़ तो कि कहाँ मेरे जब हम लोग जब सहज में आए उसके पहले मैं सहज में आया क्योंकि मेरे बड़े बेटे को अस्थमा हो गया था 2.5 साल की उम्र में, और कोई उसका निवारण नहीं हो रहा था किसी तरह से। तो उसको ढूंढ रहे थे जगह वगैरह वगैरह। फिर हम गए, सहज में आने के 3 महीने बाद, प्रशांत उसका नाम है, 3 महीने बाद श्री माता जी मार्च में आई दिल्ली। उस रोज़ से उसका अस्थमा अपने आप ठीक हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और वो अभी भी बहुत श्री माता जी कृपा से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है धर्मशाला। उस समय विनीता मेरी पत्नी जो सहज में मुझसे पहले आई,
उनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनको थायराइड हो गई थी, और थायराइड होने की वजह से उनके और कोई संतान अब नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्रेटिनिज्म आ जाता है। तो ये बात हम लोगों ने मान ली, हम लोग अपना कर रहे थे जैसा कुछ कर रहे थे। सहज में आने के 150 साल बाद करते हुए विनीता के सारे थायराइड के सिम्टम्स अपने आप गायब हो गए, अपने आप गायब हो गए। और उन दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एक होता था तिमारपुर में, वहाँ पे टेस्ट होता था, आम टेस्ट नहीं होता था। वहाँ पे हम गए, उस बिल्कुल टेस्ट सब ठीक। तो फिर उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब तो भाई नहीं है, तो फिर आप हो ही सकता है आपके संतान। और फिर हमारी दूसरी संतान हुई, उसका नाम श्री माता जी की कृपा से उन्होंने निरानंद रखा, और रखते हुए नाम कहा कि बेटा अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। और वो अब निरानंद अब चल रहे हैं, बहुत अच्छे, बड़े, वो भी बड़े हो गए। मगर मज़ेदार चीज़ ये कि जब मैं उनकी जन्म के लिए श्री माता जी के गिफ्ट के रूप में एक इतनी सी डिबिया लेकर, चांदी की इतनी सी, मतलब बिल्कुल सुदामा के सत्तू मान लीजिए, लेके मैं पहुंचा एथेंस। वहाँ पर रास्ते में, क्योंकि वो एक पूजा हो रही थी वहाँ पे, महालक्ष्मी पूजा, और वहाँ पे मुझे पता भी नहीं मालूम था कहाँ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे उतर के फ़ोन किया जिस व्यक्ति की, वो लीडर की घर में फ़ोन किया। उनकी पत्नी सहयोग से बहुत ही नाराज़ थी, उन्होंने फ़ोन रख दिया, उन्होंने कहा नहीं बताऊँगी। फिर मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि जब मैंने फिर दोबारा कोशिश करी, और मैं आ रहा था कनाडा से, और मैंने उनसे कहा कि देखिए फ़ोन मत रखिएगा, बस ये बता दीजिए कि उनके हस्बैंड स्टिमाटिस वो होंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा ओलंपस होटल। ओलंपस होटल उन्होंने कहा, बंद कर दिया फ़ोन। मैं बाहर निकला, टैक्सी वाले से कहा ओलंपस होटल ले चलो। तो कहता है कौन सा ओलंपस होटल, कि यहाँ पे तो 3 है, क्योंकि ओलंपस नाम बहुत कॉमन है ग्रीस में। कौन सा? तो मैंने कहा कौन कौन से हैं भाई? तो उसने कहा एक शहर के बीच में है कि एक वहाँ। मैंने कहा जो शहर के बीच में हूँ वहाँ ले चलो। वहाँ मैं पहुँचता हूँ, और सीढ़ी पर मुझे स्टिमाटिस नज़र आ जाते, मिल जाते। मैं मिला, उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ। अगले रोज़ सुबह श्री माता जी ने उस रोज़ पब्लिक प्रोग्राम किया, शाम को बहुत मेहनत करी। मतलब मैं आपको सच बताऊं, मैं यकीन, अगर मतलब हम सबको उनसे क्या क्या सीखना चाहिए। कितनी मेहनत करती थी वो, कितनी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती थी, कितना सबके साथ मिलकर बैठ के पैरों से कभी कर रही हैं, कभी सर, बिल्कुल व्यथित। मतलब उस समय वहाँ पर पब्लिक प्रोग्राम में थी, लोग आते थे, मिलते थे। अगले रोज़ सुबह खैर होटल में हम लोग गए, तो मैं वो डिबिया लेकर उनके पास पहुंचा, और पहुंचा तो उन्होंने वो डिबिया हाथ में ली, और यकीन जानिए 10 मिनट इतनी सी डिबिया की वो बढ़ाई करती रही। अरे देखो इसमें कितनी सुंदर नक्काशी है, इसमें देखो ये कितना अच्छा है, इसमें देखो। कुछ नहीं, मतलब उस डिबिया में कुछ नहीं था। सिर्फ क्या बात थी कि वो उस ज़माने में मेरा वेतन बहुत कम था, और मेरे को एक सहयोगी अकबर है, उनके बताने की वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ ले जाओ कम से कम जिसमें कि तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ हो। मतलब तो मैंने अपने वेतनानुसार, मैं अपने वेतन के अनुसार से थोड़ी सी कीमत से ज़्यादा ले गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी महीने की तनख्वाह के मतलब कुछ एक हिस्सा है। वो इतनी सी बात थी बस। 10 मिनट तक वो उसकी प्रशंसा करती रही। अरे वाह वाह वाह। फिर उन्होंने बेटे का नाम दिया। मगर मज़ेदार चीज़ देखिए कि फिर वो 4-5 महीने बाद, जून की बात है ये, और वो दिल्ली आई अक्टूबर में, और मैं उनको प्रणाम करने गया कुतुब आश्रम में ऊपर, और मुझको देखती हैं, कहती हैं अरे वो बिटिया डिबिया कहाँ से खरीदी थी? अब बताइए आप। अक्टूबर में कहती हूँ वो डिबिया तुमने कहाँ से ली थी राजी, बताओ तो। ना सिर्फ ये, मैंने बताया कि वो जैस ज्वेलर से ली थी। निधि मुझे लेके चलो। और अगले रोज़ मैं उनके साथ गया, और जैस ज्वेलर से उन्होंने मेरे ख्याल में आधी दुकान खरीद ली, और ख़रीद के अपने से कर। और जैस ज्वेलर वाला मुझे कहता है अरे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई जो कर रहे हैं। ये चीज़ से हमें सीखना चाहिए। कहाँ मेरी एक इतनी सी डिबिया, कहाँ उनको याद रखना, कितना काम। मगर क्योंकि श्री माता जी हमारे हृदय की, हमारे दिल की बात पहचानती है। और मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 सहज योग को अपने दिल में धारण कर लीजिए। सहज योग को अपने दिल से करिए, और दिल से अपने करिए, और बिल्कुल मन से मत करिए। श्री माता जी ने कहा भी है कि जब जिस रोज़ दिल से सोचना शुरू कर देंगे, उस रोज़ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और मैं आपसे एक और आग्रह ये कर रहा हूँ सिर्फ, कि हम लोग सहज को करें मत, हम लोग सहज को जिएं।
हम लोगों की ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक बार सामूहिकता में गए, हफ्ते में एक बार वहाँ बैठे, भजन किया, करा और फिर हो गया, या सुबह 10 मिनट किया या शाम को 10 मिनट किया, वो तो अवश्य करिए ही, मगर प्रत्येक क्षण हर समय आप श्री माता जी को अपने हृदय में रख के अगर हम लोग जीना अपना जिएंगे तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। ये हमारे साथ हुआ है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपके साथ भी ये होगा। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, किसी को बुरा मत मानिए। ये कहना बिल्कुल अनावश्यक है कि अरे मुझे जो है वो आज मुझे चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी जो है वो तरक्की हो जाए, या मुझे थोड़ा सा मेरी समृद्धि हो जाए या हो जाए। सब कुछ हम लोग इंसान हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों की इच्छाएं हैं, उनको करते रहिए, उनके अपने सारे धर्मों के पालन करिए। क्योंकि सहज में ये भी एक चीज़ है कि सिर्फ सहजयोगी बनना, हम अच्छी पत्नी बने, हम अच्छे पति बने, हम अच्छे पिता बने, हम अच्छे पुत्र बने, हम अच्छे शहरी बने, ये हमें सहयोग में करना आवश्यक है। और इसमें सहज से करने में हमें पूरी श्री माता जी की सहायता मिलेगी। और अगर हम ये करेंगे तो सहयोग और फैलेगा। आप देखिए, मैं आप इसको फिर से बात को दोहरा रहा हूँ, वो ये कि आज सहज अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर हमारे यहाँ पर देवास की पॉपुलेशन देखें, मुझे पता नहीं कितने लाख होगी, सहज योग 2 लाख पॉपुलेशन है, सहज योगी कितने हैं? 500 400। क्या है? क्यों नहीं हम इसको बढ़ा सकते? और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा अपना बहुत फ़ायदा होगा, हमें सहयोग तो फैलेगा ही, और सामूहिकता बढ़ेगी तो पूरा समाज जो है वो बदल जाएगा। श्री माता जी कई बार कहती थी कि सहज योग की वजह से ही ये चीज़ संभव है कि अच्छे लोग ये समझें कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और अच्छे लोग ये ना माने और इस बात से अलग हो जाएं कि वो शॉर्टकट लेकर या गलत काम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। सहज योग से ही हमें ये शक्ति मिलती है कि हम अच्छा काम करते रहें, सत्य पे डटे रहें, हम अच्छाई करते रहें, हम दूसरों के साथ बर्ताव अपना अच्छा करते रहें, तो बात बन जाएगी। मैं आखिर में एक बात आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि टाइम बहुत हो गया है, वो ये कि देखिए, जो ये बात मैंने पहले कही थी कि साल में 10 सहज योगी बनाना अपना कर्तव्य समझें, और मुझे 1 साल बाद बताएं, मैं आने को फिर से तैयार हूँ साल भर बाद, कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल भर में किया। साल में 10 सहज योगी कितना सिर्फ बनाएं। और ये मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब मैं फिलीपींस जा रहा था श्री माता की इजाज़त लेके, तो उन्होंने एक ही चीज़ मुझसे कही थी। मैं पूछा कि मैं चला जाऊँ। उस समय मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था वित्त मंत्रालय में, मगर मेरी माशी हालत ठीक नहीं थी। और इसका भी एक छोटा सा किस्सा है, सुबह को बता दूँ। वो ये कि गणपति पुले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे ही नहीं, मतलब कैसे जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बाद में फिर एक साहब आए, एक बड़े बैंक के। मैं थोड़ा सा परेशान था, उनके लिए क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं? अरे इतनी सी बात है, मैं करता हूँ। उन्होंने मेरा पूरा इंतज़ाम सहज गणपति जी बोले जाने का कर दिया, मेरे 1 पैसा नहीं लगा। मगर मुझे फिर ये लगा वहाँ पहुँच के आकर, मैंने श्री माता जी से सामने पूछा, मैंने कहा क्या ऐसे ही मैं सहज योग करूँगा दूसरों के सहारे? और मतलब वो तरीका वो था कि सरकार में क्योंकि था, अच्छे पद पे था, कि मतलब ये कि उस ज़माने से फिर एक तरह का वो समझिए तो भ्रष्टाचार ही शुरू हो गया ना, कि मतलब मैं दूसरे के सहारे उन्होंने किया, मैं वहाँ पहुँचा, मोटर गाड़ी सब इंतजाम उन्होंने कर दिया, और मैं अपने माँ बाप को भी लेके गया वगैरह वगैरह। तो मैंने श्री माता जी उस रोज़ प्रार्थना करी, श्री माता जी ऐसा मुझको ना करवाइए, मेरे को ऐसा करिए कि मेरा ये चीज़ ठीक हो जाए। वो दिन और आज का दिन, मेरी जिस तरह की जो मेरी इच्छा थी, मैं हर साल गणपति पुले गया, और उन्होंने अपने आप ही मुझे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक भेज दिया, जहाँ पर मेरी तनख्वाह जो मुझे मंत्रालय में मिल रही थी उससे कम से कम 100 गुना थी। समझे ना, मतलब मैं सच कह रहा हूँ आपसे, कम से कम 100 गुना थी, और अपने आप सब हो गया, और सब मेरे बच्चे पढ़ गए वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये? मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सहज योग को आपको, और फिर मैं बात जो थी जहाँ पे उन्होंने फिर मुझसे कहा जाते समय, मगर कि बेटा जा तो रहे हो, मगर ध्यान रखना कि मैं वहाँ अभी तक नहीं जा पाई हूँ, और वहाँ पे सहज बढ़ाने का काम तुम्हें करना है। और कैथोलिक कंट्री है, बहुत ही गूढ़, वहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह सब चलता है। मगर आपसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं क्यों कह रहा हूँ एक 10 सहयोगी बनाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ 9 साल रहा, और ये श्री माता जी की कृपा है कि कम से कम आज वहाँ पर 1000 सहयोगी होंगे फिलीपींस में।
और जिनको कि मैं लेके गणपतिपुले भी आया, दिल्ली भी आया, सब कुछ किया, और मैंने वो काम किया, और मैं क्योंकि उसी पे ध्यान देता रहा तो मेरा बाकी सब काम भी अपने आप होता ही गया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप सहज योग को प्राथमिकता दे दें, अपने जीवन में प्राथमिकता दे दें कि हमारा सहज का सुबह का ध्यान और शाम का ध्यान नहीं छूटे। क्या हमने किसी के सहज योग से किसी की बात करी कि नहीं करी? यहाँ कहीं जहाँ पे सहज योग हो रहा है वहाँ पे हम जा पाए कि नहीं जा पाए? आप सहज योग को प्राथमिकता देंगे अगर, तो परमात्मा आपको प्राथमिकता देगा और वो आपको काम, हर एक काम करा देगा आपको। तो मेरा आपसे इसीलिए विनम्र निवेदन फिर से है यही कि प्लीज़ सहज योग में प्राथमिकता दें और नए सहज योगियों को, जैसा श्री माता जी कहती थी, दामाद की तरह ट्रीट करें, दामाद की तरह। बिल्कुल घर आएँ तो उनका स्वागत, आवा भगत, उनके काम सब उनको करते रहें। और आपस में, क्योंकि आजकल उसकी थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है अपनी सामूहिकता में, आपस में एक बात देख लें कि क्या हमने आज एक सहयोगी की दिल की बात करी, क्या किसी को खुश किया क्या आज? इतनी सी एक और बस ये अपना बना लें मापदंड कि आज हमने किसी को दिल दिखाया तो नहीं, मगर और अच्छा होगा कि हमने क्या आज किसी को अच्छी तरह से प्यार से बात करके गले लगाया। वो आप कर लेंगे, सामूहिकता आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, आप उस सामूहिकता में बढ़ेंगे, उसमें बढ़ेंगे, गहरे उतरेंगे और पूरे कायनात की सारी अच्छाइयाँ आपके ऊपर मुहैया हो जाएंगी। ये श्री माता जी का वायदा है आपसे, इसको निभा के देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।